जब ध्यानावस्थित होकर के शिव ने देखा, अरे इसने तो माता का रूप धारण कर लिया। अब एक शरीर से एक ही संबंध हो सकता है। एक जीव का एक जीव से एक ही संबंध होता है। जीवात्मा का परमात्मा से 9 संबंध होता है। भगवान से वही जीव लड़ता है, भगवान से कहता है एक संबंध का निर्वहन संसारी प्राणी जीवन पर्यंत करता है, और आपका हमारा 9 संबंध है, फिर आप कैसे ठुकराओगे मुझे। एक संबंध बनेन सर्वदा बहंति लोग बहंति भारम जनलोक मध्ये तव मामकम चाथ नव प्रकारम स्वामिन विलोके करुणा बलेन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति जब हम भगवान की करते हैं, चाहे वो राम की करते हैं, चाहे कृष्ण की करते हैं, चाहे शिव की करते हैं, किसी भी 33 कोटि देवता में करते हैं, तो नवधा भक्ति 9 संबंध को द्योतित करती है। लेकिन माता माता ही रहेगी, वो चाची बुआ काकी फूफी नानी नहीं बन सकती, पत्नी पत्नी ही रहेगी, उससे दूसरा संबंध नहीं हो सकता है। सबसे लेटेस्ट इनका स्वरूप क्या था? ये पहले सती थी तो मेरी अर्धांगिनी थी, अभी अभी इन्होंने सीता का रूप धारण किया है, तो सीता तो माता है मेरी। इत्थम विचार्य बहुधा हृदातामप्यतः सजीम पणम च नाशयामास वेद धर्म प्रपालकः। अगर मैं इनका त्याग नहीं करता हूं तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि धर्म नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। वित्ततस्तु हतो हतः, जिसका धर्म चला गया उसके जीवन में कुछ नहीं हो बचा है। अर्थ चला जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वास्थ्य डाउन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर धर्म चला गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा है। ततो विहाय मनसाम सतीं ताम परमेश्वरः जगाम स्वगिरिं भेदम जगावद्धा साहि प्रभु। शिव जी ने मन ही मन में संकल्प लिया, यह तन सती भेंट अब नहीं। प्रकट कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी समय व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोद्य तथापणः कोप्यन्यस्त्र लोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु। धन्य हो भोलेनाथ, आप जैसा इस सृष्टि में और न तो कोई हुआ है न कोई होगा जो ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है। ब्राह्म व्योमवाणी को सुनकर के सती देवी ने कहा, आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया है, बताओ जल्दी से। मन ही मन क्या आपने संकल्प ले लिया, मेरे सामने प्रकट कीजिए। शिव ने कहा, विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, अब आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे समाधि लगाने दो। और भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया सती को। उसी समय उनके मन में विकलता आ गई कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, प्रायश्चित करने लगी, लेकिन अब उसका प्रायश्चित देह रहते संभव नहीं है। और भगवान शिव कहने लगे, बल जल जाए जिह्वा पापिनी श्री राम के बिना। वो जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, राम के बिना सिया राम के बिना, राम के बिना सिया राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। ओ राम के बिना घने श्याम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना। वो जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना।
बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना होते हैं प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना होते हैं प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना सबका है बेकार ये जीवन हो सबका है बेकार ये जीवन रघुवर नाम के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना जल जाए राम के बिना ओ राम के बिना राम के बिना राम के बिना घने श्याम के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना सभी माताएं थोड़ा सा आगे आ जाएं। वास्तविक रूप से आगे आ जाइए। पंक्ति पंक्त बिन बिच्छू डंक बिन आते संग बिना पंक्ति पंक्त बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना ओ गणित अंक बिन कमल पंख बिन दिशा मयंक बिना गणित अंक बिन कमल पंख बिन दिशा मयंक बिना व्यर्थ भ्रमण और भाषण चिंतन व्यर्थ भ्रमण और भाषण चिंतन रघुवर नाम के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना राम के बिना घने श्याम के बिना राम के बिना राम के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना राम के बिना प्रिया कंत बिन हस्ति दंत बिन आदि अंत बिना प्रिया कंत बिन हस्ति दंत बिन आदि अंत बिना और वेद मंत्र बिन मंत्र महंत बिन कुटिया संत बिना वेद मंत्र बिन मंत्र महंत बिन कुटिया संत बिना भजन बिना हरे ऐसे जैसे भजन बिना ऐसे जैसे अश्व लगा के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना यदि राम के बिना घने श्याम के बिना राम के बिना घने श्याम के बिना जल जाए दिव्या अपनी राम के बिना जल जाए दिव्या राम
संत त्याग बिन गाना राग बिना, पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना, शीश नमन बिन नयन दर्श बिन नारी सुहाग बिना, शीश नमन बिन नयन दर्श बिन नारी सुहाग बिना, संत कहे ये जग है सुना, संत कहे ये जग है सुना, आत्म ज्ञान के बिना जल जाए दिव्या पाप जी, राम के बिना जग जाए दिव्या पाप रे, राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, श्याम के बिना जल जाए दिव्या पाप जी, राम के बिना। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, जल जाए दिव्या पापनी, राम के बिना हाजी, राम के बिना हाजी, राम के बिना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विवाद और संवाद सबसे बचने का सर्वोत्तम साधन है समाधि। समाधि किससे लगती है? जब राम नाम जप करने लगोगे तब। तो विवाद होता, संवाद होता। सबसे बचने के लिए भोलेनाथ ने कहा तर्क कुतर्क वितर्क कुछ मत करो देवी, हमको भजन करने दो, आपके जो मन में हो वो करो। और बैठ गए समाधि में, सहज समाधि लग गई। बहुत काल के बाद तीर्थराज प्रयाग में महात्माओं ने दिव्याति दिव्य यज्ञ किया और उसी यज्ञ में भगवान आशुतोष चंद्रमौलेश्वर मनोज नसामन को बुलाया। सीधे समाधि से उठे और यज्ञ में भाग लेने के लिए चले गए। सती के मन में बड़ा असंतोष है, कुछ ऐसा कारण उपस्थित हो जाए कि ये शरीर छूट जाए। अब मैं समझ गई हूं, सन्मुख आसन दिया है शंकर ने, अब मुझको अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। उसी समय उनके पिता दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ था। उस यज्ञ में भगवान शिव जाकर के चुपचाप बैठे और देव देवेश्वर के भजन में वहीं पर निमग्न हो गए। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहु नाम जन्मनान्ते माम ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कई जन्मों के बाद कोई ज्ञानी मुझे प्राप्त कर पाता है वासुदेव इस रूप में। तो यहाँ राम राम जप रहे थे और यज्ञ में पहुंचे तो वासुदेव का स्मरण हुआ है। और ज्ञानवान शिव समाधि में वहां पे भी बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। वो नेता हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको जयमाल पहनाई, बहुतों ने जय जयकार किया, बहुतों ने खड़े होकर के प्रणाम किया। स्तुतिभिः प्रणिपातैश्च दक्षः सर्वैः सुरर्षिभिः पूजितो वर्तते तेजस्वी करौ बद्ध्वा विनम्रकैः। कुछ ने दंडवती किया, कुछ ने हाथ जोड़ा, कुछ ने झुक करके प्रणाम किया, कुछ ने आसन छोड़ दिया, लेकिन आशुतोष चुपचाप बैठे हुए थे। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तस्माद अहंकार एवं शत्रु भोक्तुर गले कंटक वप्रतीतम। जैसे कभी कभी आपके गले में कोई फांस अटक जाए ना गले में, तो वो चुभती है, ना तो पीने देती है, पीते समय भी जब अंदर कुछ लेना चाहोगे ना, निगलना चाहोगे तब भी चुभेगी, और अगर उगलना चाहो तब भी चुभेगी।
ठीक उसी प्रकार से अहंकार रूपी कांटा ये चुभता है, न उगलने देता है न निगलने देता है। वो तो वैराग्य रूपी तलवार अगर मिल जाए ना तो उसी से काटी जा सकती है। और वो वैराग्य तलवार वीतराग भय क्रोध भगवान महादेव के पास ही है और किसी के पास है ही नहीं। महादेव अपनी समाधि में बैठे हुए थे, वासुदेव का स्मरण कर रहे थे। कौन आया कौन गया माना पमान सबसे परे थे वो। लेकिन अहंकार रूपी कांटा दक्ष को चुभ गया। आसन पर बैठते ही कहने लगा, एते ही सर्वे चसुरासुरा वृषं नमन्ति मां विप्र वरास्तथर्षया कथं यसौ दुर्जनवान् महामना त्वभुक्तो या प्रेत पिशाच संवृता श्मशानवासी निरपत्रपोहिरं कथं प्रणामं न करोतु मेधुना लुप्तक्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीत विदोषका सदा पाखंडिनो दुर्जन पापशील बद्ध्वा सदा सत् तुरति प्रवीणास्तदनामहं सप्तमहं प्रवृत्तः। एक सांस में सैकड़ों गाली समूह को दे डाला। बोले वैसे हमें प्रणाम करने की इच्छा नहीं है, हम सब दक्ष प्रजापति से कोई कम नहीं है। 100 लोग 1000 लोग प्रणाम करें सिर झुकाए हमारी दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी, लेकिन हजारों के बीच में एक यदि हमारे सामने सिर न झुकावे तो वो हमारी आंखों में खटकने लगेगा। यही तो है अहंकार। ये कैसे नहीं झुका? 999 झुक गई, एक कैसे नहीं झुका? इसकी बल निकालनी है। यही आज आया है दक्ष प्रजापति के अंदर भी। कहता है प्रणाम करने की इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ये भूत पिशाचों के साथ नाचने वाला नंगा आदमी देखो तो सही, चिता भस्म को लपेटे हुए, नागों की माला पहने हुए, बड़ा भारी तपस्वी अपने को सिद्ध मानता है, श्मशान वासी है, पाखंडी कहीं का, ये दुर्जन है, पापी है। इसको देख करके सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज अगर इसको मैं दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा का धर्म है वो अपराधी को दंड दे, नहीं तो उसको भी पाप लगता है। बड़ा सुंदर उपदेश कर रहा है, यदि नाम कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणम और चौड़ानाम अभयम दत्वा दातापि नरकम प्रजेत। सन्यासी को सुवर्ण दान, ब्रह्मचारी को तांबूल दान, और जो अपराधी है उसको अभय दान देने वाला नरक जाता है। इसलिए मैं अपने को तो सुरक्षित करूं। अरे मैं तो इसको कभी पसंद ही नहीं करता था, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं ना 4 मुख वाले हमारे पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी, इन्होंने डांट डपट करके ये विष्णु का भला हो, मेरी इतनी भोली भाली कन्या, फूल सी कन्या को इसके हाथ में जबरदस्ती सौंपवा दिए, उसका जीवन नरक कर दिया इसने। आज इसको मर्यादा का पाठ यदि न पढ़ाया गया तो मर्यादा सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगी। सज्जनों के बीच में उठने बैठने लायक नहीं है, इसलिए मैं इसको श्राप देता हूं। रुद्धो हेम यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णे सुतीतोत विवर्ण रूपः देवै न भागम लभताम सहैव श्मशानवासी कुलजन्महीनः। जिसके माई बाप का पता नहीं है, श्मशान में रहता है, इसको आज मजा चखाऊंगा। जहां पर गुरु की निंदा हो रही हो, स्वामी की निंदा हो रही हो, पातिव्रत धर्म में पति की निंदा हो रही हो, तो भले वो सती है साध्वी है, लेकिन पति की निंदा ना सुने, रणचंडी के रूप में प्रकट हो जाए। और शिष्य को, साधक को अपने स्वामी की, अपने आराध्य की निंदा नहीं सुनना चाहिए। या तो समर्थ नहीं है तो उठ करके सभा का त्याग कर दो, अथवा अपनी जीभ को दांत से काट दो, रक्त बह जाए। कैसे सुना और उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? और यदि बल है, सामर्थ्य है, तो बराबरी करके उसका प्रत्युत्तर दो।
नंदी बाबा बैठे हुए थे, उनसे कहा सहन हो? बोले रे रे सठ महागुण दक्ष दृष्ट मते त्वया यज्ञवाहो हि मे स्वामी महेशो हि कृतः कथम यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सत्तो हरः कथम। अरे जिनका नाम लेने से यज्ञ पूर्ण हो जाता है, जिनके नाम का शिव शब्द उच्चारण होते ही अमंगल भी मंगल हो जाता है, उनको तू साप दे रहा है जो आज तक किसी का अमंगल चाहे नहीं। उन परम करुणाकर चंद्रमौलीश्वर के विषय में ऐसी बातें करता है। अरे तू बक 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 बड़ी देर से कर रहा है, महादेव करे तेरे भूख में बकरे का मुंह लग जाए, श्राप दे दिया। और ये जितने बैठ करके सुन रहे हैं ना, ऐसे बड़े जोर जोर से हाथ हिला करके नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो भरमिने च बरूथिने च नमः शिवाय च रुद्राय च नमो भवाय च घोराय च, ऐसे जाप करेंगे मेरे स्वामी का। और उस समय समाधि में बैठे उनकी निंदा सुन रहे हैं। ये जितना निंदा सुनने वाले ब्राह्मण है, सब ये अभक्ष भक्षण करने वाले हो जाए। तेरे पक्ष में जितने खड़े, ये खिलखिला करके हंस रहा था ना, ये भृगु के दांत टूट जाएंगे एक दिन। हमारे स्वामी की निंदा हो रही है और ये त्वष्टा ऋषि अपनी दाढ़ी को सहला रहा है, इसकी दाढ़ी नोच ली जाएगी एक दिन, अभी नोचूंगा मैं। नंदिकेश्वर का क्रोध बढ़ता जा रहा था, शिव की समाधि टूटी। अरे बेटा शांति रखो, यज्ञ में विघ्न नहीं करना चाहिए, आओ चलो। माना मान से परे शिव वहां से चुपचाप धीरे से उठे और उठ करके चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही फिर से समाधि में बैठ गए और समाधि में बैठे हुए हैं भोलेनाथ। इधर यज्ञ क्रिया बंद हो गई। यज्ञ क्रिया के बंद होने का परिणाम क्या हुआ? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञ कर्म समुद्भवा। इस सृष्टि में यदि सुवृष्टि चाहिए तो यज्ञ होते रहने चाहिए।